रेडी। अब ये मौजूद है पटना में और पटना में समतामूलक संग्राम दल का जो है मीटिंग रखा गया था। लोग हैं, नेतागण हैं, समतामूलक संग्राम दल के बातचीत करेंगे। संजय भारती जी और तमाम तरह के जो लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, आज आप लोग मीटिंग कर रहे थे? देखिए, जो समतामूलक संग्राम दल का जो एजेंडा है बिहार के अंदर कि हम अपनी सरकार बनाना, हम लोग उसी बिंदु पर चर्चा किए हैं और आने वाले 25 में आपको दिखेगा। 25 में दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ। क्योंकि अम्बेडकर बाद की मतलब समझ ही रहे हैं कि लाखों में एक होता है। अच्छा। और वो समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्वालिटी, नीति, लक्ष्य अटल है और उनके अंदर वो बुद्धि है कि वो समाज को शासक बनाने की ओर ले जाएंगे। अच्छा। और ये 25 में आपको दिखेगा। ये 24 में ही दिखा दिए हम लोग, लोकसभा में भी दिखाएं और अभी उपचुनाव में भी हमने दिखाया। अच्छे पार्टियों को छक्का छोड़ा दिया हम लोगों ने। और ये 25 में भी 243 सीटों का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आह्वान किए हैं और हम लोग पार्टी दल जितने भी लीडर हैं हम लोग उस पर कायम उतरेंगे और लड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि अम्बेडकरवाद का जो वोट है वो बंट रहा है, कभी उधर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी जा रहा है, उधर बहन कुमारी मायावती के साथ भी जा रहा है और आप लोग जो है समतामूलक संग्राम दल जो है अब आप लोग जो है लॉन्च किए हैं पार्टी, तो फिर उसके बाद इधर भी वोट मतलब वोट जो है इधर उधर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र का दल क्षेत्रीय पार्टी को ही लोग महत्व देते हैं और ये भारतीय संविधान हम नहीं करें, ये बाबा साहब ने कहे हैं। ये भारत क्या है, राज्यों का संघ है ना, तो राज्य के ही लोग ही वोटर होते हैं राज्य के चुनाव में और राज्य के लोग ही कैंडिडेट होते हैं। और लोकसभा में पूरे देश के लोग वोट देते हैं और पूरे देश के लोग कहीं भी लड़ सकते हैं। और जब ये विधानसभा के क्षेत्र की बात आती है तो आपने बोला कि वोट बंटने की बात, तो यहाँ हम लोग वोट काट नहीं रहे हैं और ना बांट रहे हैं। और कहा जाता है कि ना पार्टी से वोट बंटता है और ना टूटता है, लीडर से वोट बंटता है टूटता है। और वो अदर स्टेट के लोग कर रहे हैं। हमारी क्षेत्र है, उनका भी सीएम की कुर्सी और हमारा भी सीएम की कुर्सी है। तो भाई आप अपने राज्य में अपनी जो है ज़मीन को मजबूत करिए, नहीं तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी गई है वहाँ पर। अनेक दल पे जो बाहुबली अपने आप को कहते हैं, जो राष्ट्रीय नेता कहते हैं, उन लोगों से देखिए, उनकी सीटों पर देखिए कि किस तरीके की उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। समाज पार्टी की बात मैं या किसी आप समझ लीजिए, अब जो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं पूरे नेशनल में घूर रहे हैं और आप 9 सीटों पर जमानत जब्त हो रही है। आप जहां से जीते हुए हैं वहां 10,000 पे लीड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब है आपको पूरे भारत में दलितों को तोड़ने के काम आप कर रहे हैं, हम नहीं। हम क्षेत्र के हैं और हम अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हम आए हैं, ना कि तोड़ने के लिए आए हैं। मैं बता दूं कि बिहार में इतना हत्या बलात्कार हुआ, कितना राष्ट्रीय दल के जो राष्ट्रीय नेता बोलते हैं कितना आंदोलन किए उन्होंने। क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ही दलितों को काटा जा रहा है? क्या हम बिहार के लोगों के ऊपर इतना हत्या बलात्कार हो रही है उस पर आप कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, लेकिन आपकी बहन बेटियों को होती है तो बिहार के लोग जो है साथ दे देते हैं निष्ठापूर्वक। लेकिन आप इस पर क्यों नहीं कायम होते हैं, क्यों नहीं खड़ी हो रहे हैं? दलितों को तोड़ने का काम वो कर रहे हैं, ना कि हम लोग। समतामूलक संग्राम दल दलितों को जो है जगाने की काम किया है और बाबा साहब की जो मिशन था माइंड में डालने की काम किया, ना कि हिट करने की काम किया उन्होंने। यानी एक तरह से आप कैडर चला रहे हैं, लोग बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, यही जागरूक कर रहे हैं। आप भी देखिए, आपने समतामूलक संग्राम दल के सैकड़ों आंदोलन हुई है, क्या वहाँ पर पुलिस का एक तमाचा चला है? क्या हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है? क्या? मैं नीति सिद्धांत से हूँ और मैं सभ्य लोग हूँ और बाबा साहब के वंशज हूँ। जो नियम नीति बनाए हैं उसको फॉलो करके चलते हैं, ना कि उड़न तरीके से अपना चेहरा चमकाने के लिए 144 धारा लगा हुआ रहता है। वहाँ जा करके भाई 144 धारा में प्रधानमंत्री भी जाएगा तो उसको पकड़ करके जो है रोका जाएगा और वहाँ जाकर कहते हैं कि हमको देखो परिवार से मिलने जा रहे हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये आप चेहरा चमकाने के काम कर रहे हैं। क्या मुजफ्फरपुर में जो है, यहाँ सासाराम में, जहानाबाद में, ये मसौड़ी में बेटी की रेप नहीं हुआ? वहाँ पर आप क्यों नहीं आए? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल शूट इन लोगों को नहीं किया। और जहाँ 144 धारा लगा है वहाँ जाकर बता रहे हैं कि मेरी तो गिरफ्तारी हो रही है, इसलिए जो है परिवार से मिलने नहीं दी जा रही है, सरकार हिटलरशाही कर रहा है। तो भाई बिहार आओ ना भाई। बिहार में तो बिहार में भी नेता है, लोग दलित समाज के नेता। क्या नेता है? कौन नेता है? उनको नेता का मतलब क्या होता है? नहीं, अर्थशास्त्र क्या कहा है? नेता का मतलब क्या? कौन नेता है बिहार में? नेता एक भी नहीं है। भीम आर्मी का नेता कोई नहीं है, कोई नहीं है बिहार में। मैं बता रहा हूँ, दलित में एक भी नेता नहीं है यहाँ पर। नेता का मतलब क्या होता है? कि निर्णय लेने वाला, निर्देशित करने वाला। उसके बाद अपने जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने संगठन का जो है एक्शन ले सकता कहीं भी। कौन नेता है बताइए? तो कोई लेता है क्या?
निर्देशित कर सकता है वो? यानी दबाव है पार्टी का सब तब हम तो कह रहे हैं ना कि बिहारी लोगों को बुड़बक बनाने के लिए बड़ी बड़ी एजेंडा चल रहा है। एक ब्राह्मण ने नारा दिया था ना कि शूद्र और ब्राह्मण कभी हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार वहाँ के लोग नारा दिया है। जो बाहरी लोग जो हैं, बाहरी स्टेट के लोग हैं, उन्होंने नारा दिया कि बिहारी अम्बेडकरवादी कभी हो ही नहीं सकता। तो उनकी गलतफहमियां दिमाग से निकलनी चाहिए कि बुद्ध का जो है और बुद्धि ज्ञान बिहार में हुआ है ना, और 10 का सम्राट की जन्म बिहार में हुआ। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी बड़े बड़े जो है बिहार में ही था। तो भाई अंबेडकर तो वहाँ से आए महाराष्ट्र, लेकिन बात जो है बिहार से जुड़ा है और अंबेडकरवादी हम हैं। अब जो समझ रहे हैं ना कि बिहारी 100 बीमारी वाला बिहारी है, तो वो हम नहीं हैं, 100 पे भारी वाला बिहारी है। याद रखना पड़ेगा। तो बाहरी बिहार पार्टी के स्थानीय नेता भी तो यहाँ के हैं ना, लोग यहाँ से लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ कौन नेता होता है? कौन? जरूरी थोड़ी अच्छा ये बताइए। नहीं, ये बताइए आप कि जो है जेडीयू में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश सदस्य कौन है? बताइए आप। तो जाकर प्रदेश सदस्य कौन है? ऐसा नहीं, प्रदेश सदस्य कोई नेता नहीं होता है। प्रदेश सदस्य कोई नेता नहीं होता है। उस पार्टी का जो निर्णय लेने वाला होता है वो नेता होता है। नीतीश कुमार कहेगा कि बिहार बंद, तो बिहार बंद हो जाएगा। उसका प्रदेश सदस्य बोलेगा तो बंद होगा। ये जो सम्राट है बीजेपी का जो प्रदेश सदस्य बना हुआ है, वो कहेगा बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन मोदी और अमित शाह बोलेगा कि भारत बंद, तो भारत बंद हो जाएगा। वो नेता होता है, कोई प्रदेश सदस्य नेता नहीं होता। याद रखना पड़ेगा पत्रकार महोदय जी आपको। यानी आप नेता नहीं मानते बिहार के नेता? हम नेता नहीं मानते। ये संविधान नहीं मानता है तो हम कहाँ मान लेंगे? संविधान ही नहीं मानता। तब आप देखिए ना उलट के जी, संविधान क्या कह रहा? तो सब बेवकूफे है बिहार। बिहारी बेवकूफ हम नहीं रहेगा। बिहारी जगाने का काम कर रहा, जो 40 साल से भटका के रख रहा है ना लोग, अब भटकने वाला नहीं है। अब भटकिएगा नहीं? एकदम नहीं भटकेंगे, हम भटकने देंगे। अच्छा। एकदम गांव में जा रहे हैं, पार की लड़ाई एकदम गांव में जा रहे हैं, गरीबों गुरबा के लेके आ रहे हैं। हाँ, और बता रहे हैं कि देखिए आपका संविधान क्या कह रहा है, और इन लोग टोपी क्या पहना रहा है। गर्मी में कह रहा टोपी पहन लो, जो गर्मी में टोपी पहना, ठंडा में टोपी लगल जाए। एकदम लड़ेगा, इसका पीछा करने वाला कोई ये नहीं है। सावधानी रूप से कोई नहीं है। बरियरी करने से हो जाएगा? अरे बरियरी की सीमा है, नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। पता है एकदम चैनल को चलाइए और सावधानी से कहिए। तो जैसे क्या बात होगा कि हमें जो नीति और छोटे दल कहने वाले, हम नीति में इतने मजबूत है कि बड़े बड़े दल को हमारे नीति और सिद्धांत पर उतरना पड़ा, और हमारी जो नीति सिद्धांत बना हुआ था उसको चोरी किया। भूमि सुधार अधिकार आंदोलन जो हमारी पार्टी ने जो चलाया था, आज देखिए कितने बड़े बड़े लोग। पार्टी को जो वो लोग, हम छोटी पार्टी कहाँ है? वो छोटी सोच वाले हैं। हम हमारे इतनी बड़ी नहीं, वो कहने वाले। हम छोटी पार्टी कैसे हैं? उससे मजबूत हम अभी भी हैं और कल भी हैं और रहेंगे भी। क्षत्रिय क्षेत्र के लोग से बाहरी लोग टक्कर नहीं लेता, ये आप भी जानते हैं। अगर क्या कहिएगा आप? देखिए आज जो बैठक था वो समीक्षा बैठक था हमारी पार्टी का, और हम लोगों ने लगातार बिहार के अंदर में जो लड़ाई छेड़ा है, जन आंदोलन चलाया है। 21 फरवरी 2024 से ही भूमि अधिकार यात्रा चला रहे थे हम लोग, जो इलेक्शन के वजह से रोक दिया गया था। तो फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस आंदोलन को धारदार तरीके से फिर से शुरुआत होगी। इस पर बातें हुई है, निर्णय लिया गया है, और बहुत सारे मुद्दा पर जो है आज निर्णय हुआ है, पार्टी ली है, और इस पर हम लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से जो बिहार में ज़मीन जो सर्वे चलाया जा रहा है और गरीबों को भूमि से ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, इसके खिलाफ भूमि अधिकार यात्रा के माध्यम से 21 फरवरी 2024 से ही हम लोगों ने टेकारी की धरती से आगाज किया था, आह्वान किया था आंदोलन का, वो लगातार जारी रहेगा। 25 में आप लोग पूरा फुल्ली बिल्कुल 25 की भी तैयारी चल रही है। और जन आंदोलन के माध्यम से ही हम लोग जनता के जहन में बैठेंगे, क्योंकि जन आंदोलन नहीं करेंगे तो हम तो गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग बड़े बड़े लोगों की तो लड़ाई हम लोग के पास है नहीं, जो गरीब गुरबा की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है समता मूलक संग्राम दल, और लड़ रहा है।